धन्यवाद सभापति महोदय जी। मांग संख्या 50 सहकारिता विभाग, मांग संख्या 55 खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामलात विभाग। मैं सदन के नेता प्रतिपक्ष का धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं, जो निरंतरता के क्रम में मुझे किसानों के विषय पे बार बार बोलने का अवसर प्रदान कर रहे हैं। सभापति जी, इस अवसर पर मैं बैठे दोनों मंत्रियों को भी किशनगढ़ की जनता की तरफ से, किशनगढ़ के किसानों की तरफ से राम राम कहता हूं। कुछ तुम करो कुछ हम करें, संग साथ सब बढ़े, उक्त वाक्य सहकारिता की मूल भावना को दर्शाता है, मूल भावनाओं को प्रतीत करता है। आज वर्तमान परिप्रेक्ष्य में किसान, मजदूर, श्रमिकों, महिलाओं को की स्थिति आज़ादी के 70 बरस बाद भी चिंताजनक है। हम भली भांति से जानते हैं कि राजस्थान में सहकारी आंदोलन जिस स्तर पर पहुंचना चाहिए वहां तक नहीं पहुंच पाया है। मेरा यह मानना है कि आज किसानों, महिलाओं, लघु उद्योगों की स्थिति सहकारिता के बिना सुदृढ़ नहीं हो सकती, क्योंकि हम जानते हैं समूह संगठन में ही शक्ति है। और मेरे सत्ता पक्ष के साथी तो इस बात को बार बार दोहराते हैं। सहकारिता विषय को लेकर कुछ पंक्तियां मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। हर्फ अर्थ बिन बस महज हर्फ है, संग हुए तो शब्द है, वाक्य और निबंध है, अलग है तो पृष्ठ है, फूकने से जो उड़े किताब क्यों ना हम बने। हमारा यह मानना है कि यह देश कृषि प्रधान देश है। ग्रामीण विकास के लिए सहकारिता आधारित विकास मॉडल बहुत ही प्रासंगिक है, जहां प्रत्येक सदस्य जिम्मेदारी की भावनाओं के साथ कार्य करते हैं। इसी भावनाओं को देखते हुए इस देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने सहकारिता को 5 वर्षीय योजनाओं का अभिन्न अंग बनाया था, लेकिन सहकारिता के क्षेत्र में राजस्थान अभी भी पिछड़ा हुआ है। राज्य में ग्राम से सेवा सहकारी समितियों में राजनीतिक दुर्भावना और गुटबाजी के कारण आज किसानों को सदस्य नहीं बनाया जा रहा है। सरकार से मैं निवेदन करना चाहता हूं, यहां बैठे मंत्रियों जी से, कि समिति के सदस्य की प्रक्रिया को ऑनलाइन और ऑटो किया जाए। आज प्रदेश में भूमि विकास बैंकों की स्थिति आपसे छुपी हुई नहीं है। ना वो ऋण दे पा रहे हैं, ना उनके ब्याज अनुदान का फायदा किसानों को मिल पा रहा है। प्रदेश में आज सहकारी समितियों में कुप्रबंधन के कारण गबन घोटाले बढ़ रहे हैं एवं केंद्रीय सहकारी बैंकों एवं भूमि विकास बैंकों की वित्तीय स्थिति लगातार गिरती जा रही है। किसानों को मात्र 15,000 से 50,000 का ऋण दिया जा रहा है, बाकी कोई रसूखवाद वाले लोगों को ये ऋण ज्यादा अवेलेबल करा रहे हैं। आदरणीय सभापति जी, आज समय की मांग है कि कृषि ऋण समितियां पैक्स को मजबूत बनाया जाए, लेकिन ये सरकार किसानों को अपना माने तब। आपने देखा होगा कि 700 किसानों ने बॉर्डर पर अपनी शहादत अपने अधिकारों की रक्षा के लिए उन्होंने दे दी। आज जब मेरे किशनगढ़ विधानसभा क्षेत्र से एक किसान भाई का फोन आया, उन्होंने कहा कि आप सरकार के मंत्रियों को हमारी आवाज पहुंचा दो, और उनके हमारी किसान काकी के द्वारा जो पूर्ववर्ती गहलोत सरकार ने उनको फोन दिया, उस फोन से मुझे 4 लाइनें भेजी इस सरकार को सुनाने के लिए कि खेत और किसान दोनों दुख पार्या छे। आदरणीय सभापति जी, खेत और किसान दोनों दुख पार्या छे, फिर भी किसान माटी कर्ज चुकार्या छे। सूती सरकारां जागो, खोलो आंख्यां झांको, सूती सरकारां जागो, खोलो आंख्यां झांको, हेलो पाड़ मुलकरा पहरी आवाज लगा रहा छे। खेत और किसान दोनों दुख पार्या छे, खेत और किसान दोनों दुख पार्या छे। आज बेमौसम और बीमा कंपनियों की मनमानी से किसानों की हालत बदतर होती जा रही है। 6 जुलाई 2021 को तत्कालीन कृषि सहकारिता और किसान कल्याण मंत्रालय को अलग करके केंद्र में सहकारिता मंत्रालय बनाया गया। गृह मंत्री जी उस मंत्रालय को लेकर आए, तब मैं भी आदरणीय सभापति जी अंधभक्तों की श्रेणी में था। मुझे भी लगा कि राजस्थान में बड़े बड़े
ये सहकारिता के सम्मेलन हो रहे हैं, किसानों का कल्याण होगा, लेकिन किसान की ये लोग सुनने वाले नहीं हैं। आदरणीय सभापति जी, समितियों द्वारा इफ्को विभाग से डीएपी व यूरिया खाद मांगने पर 4 कट्टों के साथ किसानों से 250-600 रुपए ले रहे हैं और ये इफ्को नैनो डीएपी तरल पदार्थ जबरदस्ती किसानों पे थोपा जा रहा है। मैं मंत्री जी से आग्रह करता हूं कि किसानों को खाद डीएपी समय पे उपलब्ध कराएं और कालाबाजारी को रोका जाए। जब किसानों को इसकी आवश्यकता होती है तब तो मिलता नहीं है, और मिलता है तो ये उनको नैनो डीएपी दिया जाता है। आदरणीय अध्यक्ष जी, अभी मेरे टाइम 15 मिनट का, आप घंटी ना बजाएं। मैं अब ज्यादा नहीं बोलूंगा केंद्र सरकार के खिलाफ। प्लीज एक मेरे किशनगढ़ विधानसभा क्षेत्र में सभी ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर किसान उत्पादक संगठनों का गठन हो एवं इन केंद्रों पर गोदामों का निर्माण कराया जाए। आदरणीय सभापति जी, मैं आपको बताना चाहता हूं, इस राजस्थान का सबसे ज्यादा मूंग और चना देने वाला क्षेत्र कोई है तो हमारा किशनगढ़ अजमेर दूदू क्षेत्र है, और अच्छी दलहन देने वाला क्षेत्र है। मैं आपसे निवेदन करूंगा आपके माध्यम से मंत्री जी से कि अराई, हरमाड़ा, कासीर, बामोलाव, टिकावड़ा, बोराड़ा जगहों पर क्रय विक्रय सहकारी समितियां खरीद केंद्र बनाए कर इस सहकारिता के ढांचे को बुनियादी ढांचा करें। आदरणीय सभापति जी, मैं केंद्र का नाम लेते ही थोड़ी खलबली होती है। किसानों को खेती संबंधी यंत्र उपलब्ध कराने के लिए बोराड़ा, अराई, हरमाड़ा में कस्टम हायरिंग केंद्रों की स्थापना कर सरकार इसकी जल्द घोषणा करे। हमारे विधानसभा क्षेत्र में समितियों द्वारा लगातार मनमानी की जा रही है और लगातार किसान को चाहिए क्या और देते क्या है। ग्राम स्वराज की अवधारणा सहकार को अपनाकर ही पूर्ण हो सकती है। अतः सहकारी समितियों को पेट्रोल पंप, एलपीजी वितरण, अनाज भंडारण, डेयरी, मत्स्य में प्राथमिकता देने का सरकार को कार्य करना चाहिए। आदरणीय सभापति जी, मैं जब रात को रिसर्च कर रहा था, इस सहकारिता विषय पर मैं पढ़ रहा था, तो मुझे एक वाक्य याद आया। मैं मंत्रियों जी से भी ये निवेदन करूंगा कि सरकार अब 4.5 बरस और बचे हैं, कि मेरी सरकार से विनती है कि 5 वर्षों के कार्यकाल में एक सरकारी संस्था को इतनी सशक्त करे